भोपाल में जनसेवा मित्रों को आश्वासन नहीं मिल रहा है। बीते 1 महीने से सेवा मित्र रोजगार की मांग कर रहे हैं। आज बीजेपी कार्यालय में सेवा मित्र गुहार लगाने पहुंचे, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं मिला। इस दौरान पुलिस ने जनसेवा मित्रों का मोबाइल भी ले लिया। इस दौरान एनडीटीवी की टीम ने मौके का जायजा लिया है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के जन सेवा मित्रों का संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। फरवरी माह में ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ जन सेवा मित्र मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। चूंकि आपको मैं बता दूं कि ये सरकार से स्थायी रोजगार की मांग कर रहे हैं और अब तक इनकी कोई भी बात नहीं सुनी जा रही है, जिसके चलते ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से सिर्फ इनकी इतनी ही सी मांग है कि जो इन्होंने काम किया है, और शिवराज सरकार ने इनसे वादा किया था कि इनको स्थायी रोजगार दिया जाएगा, लेकिन अब इनकी कोई भी बात नहीं सुनी जा रही है। मेरे साथ कुछ जन सेवा मित्र मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है आपका? मैं विक्की उपाध्याय। आप आज यहाँ धरना देने आए थे? बिल्कुल धरना देने आए थे। कल सुशासन भवन में भी हम गए थे। 500 की संख्या में गए थे। हम लोगों को प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। कल हमारे साथ ही एक लड़की थी, उसकी इतनी हालत खराब हो गई थी कि इमीडिया हॉस्पिटल में भर्ती हुई आज तक। अब हमारी सरकार सुन रही, हम करे तो कर गए, आत्महत्या करने के लिए तत्पर है हम। और आप लोगों को अंदर से बाहर भी किया गया? किसने आप लोगों को कहा है बाहर? हमें यहाँ पे एसपी साहब दे कोई भी और पुलिस प्रशासन द्वारा हमें खदेड़ दिया जा रहा है। हमारे साथ ही ये हैं, इनका फोन भी छीना गया है और जुमा जब्ती भी की गई है। हमें बोला गया है कि आप यहाँ नहीं देखोगे, नहीं आपकी गिरफ्तारी की जाएगी। लगातार जनसेवा मित्र अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पलक चतुर्वेदी है और इनका फ़ोन ले लिया गया था और ये बोला गया था कि आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और हम लोग तो रिकॉर्डिंग कर भी नहीं रहे थे, फिर भी फ़ोन छीन लिया गया। ये कह रहे थे आप लोग। किसका मोबाइल छीना था? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेरणा चतुर्वेदी है। मेरे हाथ में सिर्फ मोबाइल रखा हुआ था। मेरा मोबाइल पुलिस प्रशासन से एक सर हैं, शर्मा जी करके, उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया था कि आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रही हो। मतलब एक तरीके से ये अंदर जाने की परमिशन तो वो हमको दे ही नहीं रहे थे। हमको अपनी बातों में गुमराह करके, मोबाइल का बहाना बना के इस तरीके से हमको बाहर भेजने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने हमको अंदर नहीं जाने दिया। क्या वजह दी अंदर नहीं जाने की? अंदर न जाने की वजह उन्होंने ये दी है कि आप लोगों को हमने शाहजहानी पार्क में रुकने की अनुमति दी है, आप लोग वहीं बैठो। अगर आप भोपाल के किसी भी कोने में नजर आते हो तो हम आपको जेल में डाल देंगे, गिरफ्तार करवा देंगे। और हर जगह हम जहाँ भी जा रहे हैं हमको पुलिस प्रशासन के द्वारा इसी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। कोई भी हमारी कोई भी कहीं भी सुनवाई नहीं कर रहा है। वही हमारे साथ कल भी यही हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन भवन में, वही हमारा आज हुआ है भाजपा कार्यालय में। वही हमारे साथ लगातार होता आ रहा है कि कोई भी हमारी कल एक साथी भी बीमार हो गई थी। क्या जी, हमारी सुबह से हम अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन भवन में अपने लोकेश सर जी से मिलने के लिए बैठे थे कि हमको उनसे मिलवा दीजिए। हम जानना चाहते हैं कि हमें क्यों तो इन्होंने इंटर्नशिप में रखा और क्यों हमको बिना बताए हटाया जा रहा है, बिना किसी आदेश के। तो उन्होंने कोई भी आदेश, मतलब कुछ भी हम लोगों से मिलने के लिए मना कर दिया कि हम नहीं मिल सकते। और दिन बाई दिन ऐसे ही बोला जा रहा था हमसे कि अगले दिन मिलेंगे, आपसे 4 दिन बाद मिलेंगे, 7 दिन बाद मिलेंगे। हमको सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, अन्यथा हमारी कोई भी सुनवाई कहीं पे भी नहीं हो रही है। हमको प्रशासन अपने पद का गलत इस्तेमाल करके हर जगह हमको सिर्फ रोकने का प्रयत्न कर रही है। इससे ज्यादा गवर्नमेंट हमको हमारी सुनवाई के लिए बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही है। सरकार ने जो ये योजना चलाई थी, शिवराज सरकार की थी, मुख्यमंत्री जो इंटर्नशिप योजना थी, अब मोहन सरकार है प्रदेश में। आपने शिवराज जी से इस बारे में बातचीत की? जी, हम कई बार गए, लेकिन आदरणीय मामा जी ने कहा कि हमारे बस के बाहर है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, आपका इसमें कोई सहयोग नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार बदल चुकी है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी करेंगे तो करेंगे। तो और उन्होंने शिवराज जी ने आपको ये सलाह दी कि आप किससे बात करें? आपने उनसे ये पूछा कि हम अब इसके बारे में किससे बात करें? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने के लिए बोला था। हम लोग कई बार उनको ज्ञापन दे चुके हैं, मिलने के लिए अपॉइंटमेंट भी दे चुके हैं, लेकिन वो रिजेक्ट किए जा रहे हैं। और ज्ञापन देने के बाद उनको 3 दिन का उन्होंने समय दिया था, 3 दिन बाद हम बताएंगे। लेकिन 1 तारीख को लगभग ज्ञापन हमने दिया था। आज दिनांक तक उन्होंने कोई भी एक भी स्टेटमेंट मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र को लेकर कोई खुद मिलने को तो आया ही नहीं। वहाँ 1 तारीख से भूखे प्यासे हम लोग बैठे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो नमकीन बिस्किट खा के जी रहे हैं। कुछ छोटे छोटे बच्चियों को लेके हमारी बहनें बैठी हैं, लेकिन उन्होंने, नेताजी ने इतना गवारा नहीं समझा कि खुद तो उनके पास समय नहीं, ठीक है, वो महाराज इंद्र बन गए हैं, लेकिन अपने किसी चमचे को, किसी प्रतिनिधि को तो भेज सकते थे कि वहाँ जी रहे हैं कि मर रहे हैं बच्चे। अगर तो हमारी बातें नहीं मानी जाएगी तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। 9300 जन सेवा मित्र
अगली ये 29 फरवरी को भोपाल की धरा पे होंगे और शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी वो उग्र आंदोलन करने को हमें मजबूर ना करें, हमारी मांगे पूरी की जाए। बार बार हम इसलिए धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? हमको मालूम है 31 तारीख से इंटर्नशिप समाप्त हो गई, लेकिन माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी बार बार बोलते थे कि ये योजना कभी भी समाप्त नहीं होने वाली। 31 जनवरी से जी बार बार वो क्या बोलते थे कि ये योजना कभी भी समाप्त नहीं होने वाली। ठीक है, उनकी बात हम मान लेते, वो नहीं है। अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं वो भी यही बोलते हैं बार बार, हमारे पास इतना पैसा है कि जो पूर्व सरकार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो योजनाएं चल रही थी वो कोई भी योजना नहीं बंद होने वाली। तो क्या जन सेवा मित्र योजना ही इतनी व्यर्थ योजना है जिसमें हम सीखने के पहले उपयोगी थे, चुनाव के पहले उपयोगी थे, लेकिन आज अनुपयोगी हो गए हैं और हमको निकाला जा रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि जन सेवा मित्रों ने शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना जैसी अन्य तमाम योजनाओं को जनता तक पहुंचाया है और जनता के बीच एक पुल का काम किया है। लेकिन प्रदेश के 9300 जन सेवा मित्र हैं जो आज स्थायी रोजगार की मांग कर रहे हैं, लेकिन लगातार सरकार से इनको कोई भी निराशा हाथ लग रही है। ये भूखे प्यासे तरह तरह की जगहों पर जा रहे हैं और धरना कर रहे हैं, लेकिन आज भी इनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है। चूंकि ये वादे शिवराज सरकार ने किए थे और अब मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार है, तो इनका कहना है कि जो वादे हैं वो हमारे पूरे किए जाएं और प्रदेश के 9300 स्थायी रोजगार दिया जाए। जनसेवा मित्रों की बस एक ही इनकी गुहार है कि जो वादा इनसे किया गया था वो पूरा किया जाए। कैमरा साथी राजू बाथम के साथ आयुषी जैन, NDTV।